तंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो है मैं बता दूं आपको कि नदी कहते किसे हैं। तो सामान्य सी बात ये ध्यान रखना कि नदी जो भी आप जैसे आप कह रहे हैं नदी, तो नदी क्या है, ध्यान ही रखना साथियों। नदी एक प्राकृतिक जलधारा है। नदी क्या है? प्राकृतिक जलधारा है जो ढाल के अनुरूप बहती है। क्या है नदी? प्राकृतिक जलधारा है जो ढाल के अनुरूप बहती है। और यहां ही एक बात और आती है, अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र जो आपका एक पूरा आपका सिस्टम है जिसे हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो तंत्र में क्या होगा, कई सारी नदियां आकर मिलेगी और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें आपकी मुख्य नदी होती है, मुख्य नदी की सहायक नदियां होती है और इन सहायक नदियों की भी अन्य सहायक नदियां होती है और ये जो मिलकर तंत्र बनाती है उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। तो जब हमसे पूछा जाता है कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं तो हम क्या बताएंगे कि इसमें एक मुख्य नदी, उसकी सहायक नदी व उनकी भी अन्य सहायक नदियां मिलकर जो तंत्र बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र, हम उसे कहते हैं साथियों। इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे यहां से हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं कि एक इसमें एक और बिंदु आपको ध्यान रखना है, वह क्या है, जल विभाजक। क्या ध्यान रखना है? जल विभाजक क्या होता है? तो ध्यान रखना कि जो जल विभाजक आपका है वो सामान्य रूप से पर्वत होते हैं। क्या होते हैं? पर्वत। पर्वत जो आपका है वो किस तरह से जल का विभाजन कर रहा है उसको समझिएगा। मान लीजिए कोई ये पर्वत आपका है और इस पर्वत के ऊपर आपका ये बादल है और इन बादलों से बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। अब इसमें क्या कर रहा है ये पर्वत, इसमें ये पर्वत ये कर रहा है कि जो जल इस पर्वत के इस तरफ गिरेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जल आपका इस पर्वत के इस तरफ गिर रहा है वो किसी नदी में जाएगा जो इस तरफ बह रही है, और जो जल आपका इस तरफ गिर रहा है वो किसी और नदी में जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, राजस्थान के अंदर दो नदियां, एक का नाम है बनास और एक का नाम है आपका लूनी। तो एक नदी कहां जाती है, अगर हम बात करें अरावली की, तो अरावली में क्या होगा, जो जल आपका गिर रहा है पूर्व की ओर वो कहां जाएगा, वो बहता हुआ जाएगा बनास में, और जो जल गिर रहा है कहां पर आपका पश्चिम की ओर वो बहता हुआ जाएगा कहां पर, लूनी में। तो ये जो आपका बीच में पर्वत है क्या कर रहा है, ये पर्वत आपका जल विभाजन का कार्य कर रहा है। तो ध्यान रखना कि जो आपके पर्वत होते हैं वे क्या होते हैं, जल विभाजक होते हैं। पर्वत क्या होते हैं साथियों, जल विभाजक आपके होते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। आगे यहां से बढ़ते हैं और आज जो हम बात करने वाले हैं नदी तंत्र में, उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, एक मुख्य नदी माही नदी के बारे में बात करेंगे। माही नदी जो है वो एमपी से आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद ये जाती है कहां पर साथियों, गुजरात जाती है। ठीक है, तो माही नदी का जो उद्गम है वो एमपी से हो रहा है, ये राजस्थान में बहते हुए आपकी गुजरात के अंदर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात यहां पर कर लेते हैं कि जो माही नदी आपकी है उसको भी आपको दिखा दूं कि ये आप जो देख रहे हैं राजस्थान का मैप, इस राजस्थान के मैप में ये जो दक्षिणी हमारा राजस्थान है यहां पर आपका माही नदी मिलती है ना। इसका जो पूरा मैदानी भाग आपका है वो इसी भाग में है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ का क्षेत्र आपका इसमें शामिल किया जाता है। अब इसी क्रम में अगर हम बात करें आगे चल के, तो अभी जो हम बात करने वाले हैं माही नदी के बारे में, तो ये देखिए जो जिले आप देख रहे हैं ग्रीन के अंदर, ये सारे जो आपके जिले हैं वो सब किसमें आते हैं, माही नदी तंत्र में आपके आते हैं। और जिन जिलों के नाम मैंने आपको दिए हैं वे सभी के सभी जिले आपके इसके अंदर आ रहे हैं। अब साथियों यहां पर जो है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम देखते हैं माही का एक जो मैप है जो मैंने ड्रॉ करके आपके लिए रखा है। देखिए साथियों, ये दक्षिण राजस्थान का भाग, और यहां से अगर आप देखेंगे इस मानचित्र में तो एक नदी जो आपकी यहां से एंटर कर रही है और ये नदी कुछ इस तरह से बहते हुए कहां जा रही है साथियों, गुजरात की तरफ जा रही है। ये नदी कौन सी है, यह है माही नदी। इस मानचित्र को मैं अलग से बना लेता हूं एक बार फिर से। देखिएगा साथियों यहां पर कि जो आपका राजस्थान का दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग में आपकी माही नदी बहती है और यहां पर जो है नदी कहां से आ रही है उसकी बात भी हम आपसे करेंगे। तो मैंने बताया कि यह आ रही है एमपी। कहां से आ रही साथियों, एमपी से आ रही है और कुछ इस तरह से उल्टे यू की आकृति में बहते हुए ये राजस्थान से कहां जा रही है, गुजरात की तरफ जा रही है। तो तीन राज्यों में बहती है, कहां कहां बहती है, एमपी, राजस्थान और आपके गुजरात में बहती है। इसका उद्गम कहां से होता है,
तो ये कहां से आती है, तो ये आ रही है एमपी में। कहां से, तो एमपी में एक जिला है धार। क्या नाम है, धार एक आपका जिला है। और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर एक आपकी झील है जिसका नाम है महंद झील। क्या नाम है, महंद झील साथियों नाम है। तो महंद झील आपकी जो है ये आती है अमरोरू की पहाड़ियों में। कहां आती है, अमरोरू पहाड़ी क्षेत्र आपका है, वहां ये झील आपकी आती है। और ये कहां आता है, तो ये आता है धार एमपी में। ये क्षेत्र कहां आता है आपका, धार एमपी के अंदर ये आपका आता है। तो यह नदी कहां से निकलती है, तो पहला ही प्रश्न आपका तैयार है। बिल्कुल, गुड इवनिंग, राम नाम सभी को, सबको नमस्कार मेरा। चलिए यहां पर हम बात कर रहे थे महंद झील। महंद झील कहां आती है, तो बता दिया मैंने आपको, अमरोरू पहाड़ियों में। आपका कहां आता है ये अमरोरू पहाड़ियां, धार जो जिला आपका एमपी का है वहां ये आपकी आती है। अब इसी क्रम में अगर मैं बात आपसे करूं तो उद्गम से निकलने के बाद ये उत्तर में बहती है। कहां बहती है, उत्तर की ओर बहती है। और इसका जो प्रवेश है वो बांसवाड़ा से होता है। कहां से होता है, बांसवाड़ा के अंदर से होता है। ध्यान ये रखना है कि बांसवाड़ा में इसका प्रवेश कहां से हो रहा है, तो एक आपका गांव है, नाम है आपका कौन सा, खांदू। कौन सा गांव है, खांदू गांव जो आपका है, वहां से इसका जो है एंट्री पॉइंट माना जाता है। हालांकि जहां पर खांदू गांव है, ये खांदू गांव वर्तमान में माही बांध के डूबत क्षेत्र में आता है। कहां आता है, माही जो बांध आपका बना हुआ है उसके डूबत क्षेत्र में आपका ये आता है, यानी कि ये डूब चुका है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब इस नदी के ऊपर बांध बनाया जा रहा था, जब इस नदी के ऊपर बांध बनाया जा रहा था, तो यहां पर आसपास के जो गांव हैं उन गांवों को खाली करवाया गया। क्योंकि जब डैम बनेगा तो क्या होगा, पानी भरेगा और जो आसपास के गांव वो सब क्या हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। तो यहां पर कहते हैं कि जब ये डैम बनाया जा रहा था तो आसपास के गांवों को खाली कराया गया। और उनमें से एक गांव कौन सा था, खांदू गांव। कौन सा था, खांदू गांव था। खांदू गांव के जो लोग हैं उनको बांसवाड़ा शहर के अंदर जगह दी गई। और जहां पर उनके मकान आज वर्तमान में बने हुए हैं उसे कहते हैं खांदू कॉलोनी कहते हैं। तो ध्यान रखना, एग्जाम पूछ सकता है कि माही के डूबत क्षेत्र में कौन सा गांव आता है, तो क्या बताएंगे आप, खांदू गांव आता है। और ये जो डैम आपका बना हुआ है इसका नाम क्या है साथियों, तो इसका नाम भी हम लोग जानते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है माही बजाज सागर। इसका नाम क्या हो जाएगा साथियों, इसका नाम हो जाएगा माही बजाज सागर। तो माही बजाज सागर के बारे में कुछ और बातें हम यहां जोड़ेंगे। माही बजाज सागर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये कहां आता है, यह आता है बांसवाड़ा जिले में। कहां आता है साथियों, यह बांसवाड़ा जिले के अंदर आपका यह आता है। और ध्यान ये रखिएगा दोस्तों कि जो आपका माही बजाज सागर जो आपका बांध है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। क्या है ये, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो क्या बताएंगे साथियों, आप बताएंगे यहां पर माही बजाज सागर। और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो बांध की लंबाई है वो 3109 मीटर है। कितनी लंबाई है, 3109 मीटर इसकी लंबाई है। 16 गेट, कितने गेट हैं, 16 गेट इसके अंदर आपके हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है। चलते अपन आगे इससे। और अब हम बात करते हैं कि माही डैम जो आपका है, जिसका निर्माण किया गया, उसके बाद में क्या करेंगे कि इसका निर्माण क्यों कर रहे हैं हम। तो ध्यान रखना कि एक तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से बिजली उत्पादन करेंगे। एक और हम क्या करेंगे, यहां जो आसपास का एरिया है उसको क्या करेंगे, सिंचाई जो आपका जल होता है उसकी आपूर्ति करेंगे। अब जल आपूर्ति करना है तो क्या करेंगे कि हमने इसमें एक निर्माण कार्य और किया है। और क्या निर्माण कार्य किया उसकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर निर्माण कार्य जो आपने किया है वो यहाँ पर आपने कुछ गेट लगाए हैं, 2 गेट, 2 से 3 गेट आपने यहाँ लगाए हैं। और क्या किया है कि यहां से आपने नहरें निकाली है 2। कितनी साथियों, 2 नहरें निकाली गई है। मैं नंबर देता हूं, 1 नंबर और 2 नंबर। तो 2 नहरें निकाली गई है। और 2 जो नहरें आपकी है उनमें से एक नहर कहां जाती है, डूंगरपुर। कहां जाती है, डूंगरपुर। और दूसरी जाती है कहां पर, आपका बांसवाड़ा। यानी एक हम कह सकते हैं कि एक नहर जो आपकी है वो आपका डूंगरपुर को पेयजल की आपूर्ति, आपका सिंचाई जल की आपूर्ति करती है। उसके बाद में जो सेकंड आपकी है बांसवाड़ा के अंदर जाकर क्या करती है, सिंचाई जल की आपूर्ति करती है। बिल्कुल स्पीड को लेकर बात आ रही है तो स्पीड में जो है साथियों कर देता हूं कम, बिल्कुल आपके कमेंट में पढ़ रहा हूं। स्पीड इसलिए थोड़ी सी बड़ी थी ताकि मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर माही को पूरा कंप्लीट कर सकूं। कोई बात नहीं, चलिए थोड़ी सी स्पीड कम कर देते हैं साथियों के कहने पर। तो 2 नहरें हैं और 2 जो नहरें आपकी है वो कहां जा रही है, एक जा रही है डूंगरपुर में, एक जा रही है बांसवाड़ा के अंदर। मैं यहां बात ऐड कर लेता हूं कि जो 2 नहरें आपकी है उनमें से जो 2 नहरों में जो पहली नहर आपकी है
ये जो जा रही है डूंगरपुर में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं भीखाभाई। क्या बोलते हैं? भीखाभाई सागवाड़ा नहर। क्या बोलते हैं साथियों? भीखाभाई सागवाड़ा नहर। तो ये जो आपकी है ये डूंगरपुर क्षेत्र की ओर जा रही है, और एक नहर, उसका कोई नाम यहां पर नहीं है। नंबर 2 जो नहर आपकी है वो बांसवाड़ा क्षेत्र में आपकी आ रही है। इस जिलों को या क्या कर रही है? सिंचाई जल की आपूर्ति करती है। इसका हमें ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, बिल्कुल सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आगे बढ़ेंगे यहां से, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जहां पर ये गेट लगाए गए हैं इसे क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि जहां पर ये गेट लगाए गए हैं साथियों, इसे कहा जाता है कागदी पिकअप। क्या कहा जाता है? कागदी पिकअप कहा जाता है। तो कागदी पिकअप कोई अलग से बांध नहीं है, ये एक तरह का पिकअप बांध है। पिकअप बांध क्या होता है कि जहां पर बांध बनाया गया है उसका जल आपको प्राप्त करना है, तो आपने क्या किया कि बांध के बैक वाटर में, यानी बांध के पिछले हिस्से में आपने गेट लगा के वहां से नहर निकाली, वो कहलाएगा पिकअप बांध। तो कागदी क्या है? पिकअप बांध आपका है, ये ध्यान रखना। ये कहां आता है? बांसवाड़ा शहर के बिल्कुल निकट में आपका ये स्थित है। अब चलते हैं आगे, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो जो नदी आपकी है माही, ये आगे जाती है, और एक स्थान है डूंगरपुर में जिसका नाम है बेणेश्वर। नाम साथियों क्या है? बेणेश्वर। जो आपका जो है त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है। बेणेश्वर किसके लिए फेमस आपका साथियों है? त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है। क्या त्रिवेणी संगम होता है या नहीं होता, इसकी बात मैं आपसे आगे करने वाला हूं, पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि त्रिवेणी जो संगम आपका हो रहा है वो किन किन नदियों का होता है। जल्दी से बेणेश्वर में कौन कौन सी 3 नदियां आपकी आकर मिलती है, इसका कमेंट आप जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलते हैं अपन आगे यहां से। अब हम यहां से चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना साथियों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बात यहां करते हैं अपन साथियों कि जो आपका एक और भाग है डूंगरपुर में इसके ऊपर एक और शहर आपका, एक कस्बा आपका बसा है जिससे हम कहते हैं गलियाकोट। क्या कहते हैं? गलियाकोट हम इसे कहते हैं। तो गलियाकोट भी आपका जो है किस नदी के ऊपर आ रहा है? माही नदी के ऊपर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नदी कहां आ रही है? ये आ रही है गुजरात के अंदर। कहां आ रही है? गुजरात के अंदर आ रही है। और गुजरात के अंदर आपको मैंने बताया था कि यहां एक जिला है जिसका नाम है माही सागर। क्या नाम है? माही सागर या मही सागर एक जिला है, और उसी के अंदर एक आपका डैम बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है जिसे हम कहते हैं कडाना बांध। क्या बना हुआ है साथियों? कडाना बांध बना हुआ है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं माही के बारे में, वो सारे के सारे आपकी जो बात है वो ध्यान रखिएगा। यहां पर जो प्रश्न पूछा है वो पूछा था मैंने कि साथियों कौन सी नदियां आपकी आकर मिलती है बेणेश्वर के अंदर। तो हम यहां पढ़ते हैं कि सोम, माही और जाखब, ये 3 नदियों का मिलन होता है कहां पर? बेणेश्वर में, है ना। अब इसी क्रम में मैं एक बात और यहां जोड़ लेता हूं कि ये तो हमने बात कर ली माही के बारे में। अब माही के अंदर एक नदी, सॉरी एक आपकी जो और विशेषता है वो क्या है? एक विशेषता इसकी हो रही है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो क्या पढ़ते हैं? माही। हालांकि यह एकमात्र नदी नहीं है, भारत में ही एक नदी और है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। क्या नाम है? स्वर्ण रेखा, जो झारखंड क्षेत्र में बहती है, वह भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लेकिन फिर भी हम क्या पढ़ते हैं अधिकांश जगह के विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी है? माही। लेकिन ध्यान रखना कि भारत में एक और नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा, यह भी आपकी जो है 2 बार काटती है किसको? कर्क रेखा को। तो यहां तक साथियों मेरे हिसाब से आप लोगों को सारी बातें यहां तक समझ में आ चुकी है। अब हम चलते हैं कहां पर? अब हम चलते हैं वापस से माही के बारे में ही हम बात करेंगे, लेकिन माही की कुछ सहायक नदियां हैं उनको भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो यहां देखिए साथियों, सबसे पहली बात तो कि वापस एक बार एक छोटा सा मानचित्रपन बना लेते हैं। हालांकि मानचित्र में आपके लिए लेकर आया हूं, मैंने लगा भी रखा है, बट पहले हम जो है अपने स्तर पर इस मानचित्र को बनाते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सहायक नदियों के बारे में। जो नदियां सहायक आपकी है माही की, वे कौन कौन सी है उसको हम देखते हैं। तो क्या बताया था कि एमपी से आ रही है, एमपी से उल्टे यू अक्षर की आकृति में बहते हुए कहां जा रही है? गुजरात। ठीक है। अब देखो यहां पर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और कहां कहां से इसमें आकर मिलती है। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि माही की सबसे मुख्य सहायक नदी अगर कोई है तो वो सोम है। कौन है? सोम है।
जो सोम नदी आपकी है ये उदयपुर से निकलती है और उसके बाद डूंगरपुर क्षेत्र में ये मिलती है माही से। ठीक है, क्या नाम है इस नदी का? सोम नदी। सोम के अंदर जो आपकी सहायक नदियां आती है वे कौन कौन सी है उसको देख लीजिएगा। एक नदी प्रतापगढ़ क्षेत्र से आती है जिसका नाम है जाखम। ध्यान रखना है साथियों कि जाखम जो है वास्तव में सोम की सहायक है। जाखम वास्तव में सोम नदी की सहायक नदी है, न कि माही की। जाखम सीधे अपना जल जो है माही में नहीं डालती है। ठीक है, पुराने आंकड़ों के अनुसार ये बता रखा है कि सोम माही जाखम का जो है संगम कहाँ होता है? आपका होता है कहाँ पे? बेणेश्वर में। लेकिन वास्तव में ये जो आपकी नदी है जाखम, ये आपका इस बेणेश्वर से पहले ही आपकी मिल जाती है। किससे? सोम से मिल जाती है। और कहाँ मिलती है? तो ये मिल जाती है साथियों आपका डूंगरपुर में एक गांव है जिसका नाम है बिलुड़ा। क्या नाम है? बिलुड़ा। उस गांव में यह मिलती है। किससे? सोम से। अब एक बात समझो, सोम की एक और सहायक नदी है जिसका नाम आपको बता दूं, नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती। गोमती जो आपकी है ये जयसमंद वाली है। कौन सी वाली है? जिस पर जयसमंद झील आपकी बनी हुई है। जब जयसमंद भर जाता है तो उसका जो पानी आपका है वो एक्स्ट्रा पानी कहा जाता है, इस नदी में बहता हुआ आपका मिलता है सोम से। एक नदी और है यहाँ उदयपुर क्षेत्र में ही जिसका नाम है कोयल नदी। क्या नाम है? कोयल नदी। इसे कोयल या कुंवारी नदी भी कहते हैं। ये कहाँ बहती है? जो ऋषभदेव कस्बा है। कौन सा कस्बा है? ऋषभदेव कस्बा, जिसे हम जानते हैं दुलेव के नाम से। वो दुलेव कस्बा आपका कहाँ बसा हुआ है? वो बसा हुआ है कोयल नदी के किनारे पर। तो ये सारी जो बातें अपन कर रहे हैं यहाँ पर कोई ना कोई विशेषता आपकी यहाँ पर इसमें आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में मैं आपसे और बात करता हूं। एक नदी आती है यहाँ आपके डूंगरपुर क्षेत्र से और डूंगरपुर में ही आपके गलियाकोट में मिल जाती है। किससे? माही से। इसका नाम है क्या है? तो इसका नाम साथियों याद रखिएगा कि उस नदी का नाम है मोरेन। क्या नाम है? मोरेन। तो एक नदी है जिसका नाम मोरेन है और ये किसकी सहायक नदी आपकी है? माही की सहायक नदी है। और ध्यान ये रखना है कि मोरेन तो हो गई माही की, जबकि मोरेल जो नदी है वो बनास तंत्र में आएगी। तो मोरेन अलग है और मोरेल अलग है। राजस्थान के अंदर नदियों के नामों को लेकर जो आपको है कंफ्यूजन हो सकता है, मैं बता दूं कि मोरेन आता है तो कहां जाओगे? माही में। और मोरेल आता है तो कहां जाओगे? बनास में। इसी क्रम में एक और बात बता दूं कि एक नदी और है जो निकलती डूंगरपुर क्षेत्र से है लेकिन गुजरात में आपकी जाके मिलती है। किससे? माही से मिलती है। इस नदी का नाम है भादर। इस नदी का नाम क्या है साथियों? भादर नदी इसका नाम है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। यह नदी निकलती है डूंगरपुर से और डूंगरपुर से आगे बहते हुए ये जाती है गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर जो आपका डैम है कडाना बांध, उस कडाना बांध के बाद में ये मिलती है माही से। अब चलते हैं, आते हैं इधर। तो यहां पर कुछ और नदियां हैं। इनमें से एक नदी बांसवाड़ा के अंदर है जिसका नाम है चाप नदी। क्या नाम है साथियों? चाप नदी एक इसका नाम है। ठीक है, जो कलिंजरा क्षेत्र के अंदर से आपकी बहते हुए मिलती है। एक नदी आती है एमपी से जिसका नाम है अनास। क्या नाम है साथियों? अनास नाम है। एक नदी जो सबसे पहले आपकी मिलती है माही से, उसका नाम है ईरू। क्या नाम है साथियों? ईरू इसका नाम है। और उसके बाद में यदि हम बात करें तो एक नदी जो आपकी प्रतापगढ़ में बहते हुए डूंगरपुर क्षेत्र में इससे मिलती है, नाम है एराव। क्या नाम है साथियों? एराव नाम है। यह आपको ध्यान रखना है। अब इन सब नदियों पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बांध बना हुआ है, तो बांधों की बात भी मैं आपसे कर लेता हूं साथ ही साथ में। अब कहां पर कौन कौन सा बांध है तो उसको देखो नंबर दे देते हैं अपन यहां पर। जैसे ये जो आपका बांध है इसको मैंने दिया 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर इसको दे दिया। नंबर चलते हैं सोम पर, नंबर 2 बांध। यहां पर नंबर 3 बांध। यहां पर कितना नंबर हो गया साथियों? 3 नंबर आपका बांध हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि माही पर कौन कौन से बांध है, तो माही के बांध हम देख कर आए थे कि एक माही बजाज सागर बांध है, कागदी पिकअप आपका यहाँ है, कडाना बांध आपका यहाँ है। इसी तरह से माही की जो सहायक नदियां आपकी है उनमें कौन कौन से बांध है। तो नंबर 1 जो बांध अभी हम देख रहे हैं इसका नाम बताइएगा साथियों, क्या नाम हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा इसका नाम? जाखम बांध। क्या हो जाएगा? जाखम बांध की क्या विशेषता है? तो जाखम बांध के लिए कहते हैं कि यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध अगर कोई है तो वो कौन सा है? वो आपका
जाखम बांध है साथियों, इसका आपको ध्यान रखना है। कितना मीटर ऊंचा है यह? तो 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितना ऊंचा है यह? 81 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। यह आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 जो मैंने लिखा है वो है सोम नदी पर, तो नाम है सोम कागदर। सोम कागदर जो आपका है, यह बांध आता है उदयपुर जिले में, जो खेरवाड़ा है उसके निकट में आपका कागदर गांव बसा हुआ है, वहां पर ये आपको बांध दिखाई देगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट नंबर 3 पर। जो नंबर 3 पर बांध है वो है सोम कमला अंबा। कौन सा बांध है साथियों? सोम कमला अंबा। ये सोम कमला अंबा बांध जो है ये डूंगरपुर में आता है। कहां आता है? डूंगरपुर में आता है, और ये डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। क्या है यह? डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। और साथ बता दूं कि यहां पर जो नाम आपका आ रहा है, क्या क्या नाम आ रहा है? कमला और अंबा। ये कमला और अंबा जो है ये नदियां हैं, ये आपकी सोम की सहायक नदियां हैं। तो सोम कमला अंबा, इनके संगम पर जो बांध बनाया गया उसे क्या बोलते हैं अपन? सोम कमला अंबा बांध। और किस जिले में आता है? यह आता है डूंगरपुर जिले के अंदर आता है। इसका आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए इसी क्रम में ये हमने जो नदियां पढ़ ली है, सहायक नदियां कौन कौन सी है ना, किस पर कौन सा बांध है, अब इन्हीं के बारे में हम बात आगे करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं माही के कुछ उपनाम है। क्या है साथियों? माही नदी के कुछ उपनाम है, और क्या क्या उपनाम है उसकी भी हम बात यहाँ पे करते हैं। माही नदी के उपनाम। तो या साथियों अगर आपको भी पता है तो आप भी अपना आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं, और जो क्लासरूम में बैठे हैं वो बता भी सकते हैं। तो क्या क्या उपनाम है माही के? सबसे पहले वेरी गुड, एक नाम आया है, एक तो आया है आदिवासियों की गंगा। इसे हम कहते हैं आदिवासियों की गंगा, क्योंकि दक्षिण राजस्थान की सबसे मुख्य नदी है। एक आया था वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा, वेरी गुड। और एक नाम आप लोगों ने बताया है कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। इसके बाद और क्या नाम यहां पर हो सकता है? तो ये हो सकता है दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा। इसी क्रम में हम बात अगर करते हैं आगे, तो और क्या नाम हो सकता है इसका? तो इसे हम जो है एक और नाम देते हैं दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। जैसा कि मैंने बताया था कि स्वर्ण रेखा जो नदी आपकी है वह आपके कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वैसे ही आपकी जो माही नदी है यह भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो बिल्कुल साथियों यहां पर ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके आपके उपनाम हो जाएंगे। अब बात ये करते हैं कि कहां कहां बहती है। तो मैंने बताया था अभी आपको कि इसका जो सीक्वेंस है ये कहां से आ रही है? एमपी में धार जिले से आ रही है, और एमपी में धार जिले के बाद में ये राजस्थान के अंदर कहां प्रवेश करती है? बांसवाड़ा में। कहां करती है? और बांसवाड़ा में कहां से प्रवेश करती है? खांदू गांव से। कौन से गांव से? खांदू गांव से प्रवेश करती है। फिर ये कहां जाती है? बांसवाड़ा के बाद में आपका प्रतापगढ़ का जो इलाका है कुछ उसमें प्रवेश करती है। प्रतापगढ़ के बाद ये डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में ये प्रवेश करती है आपका गुजरात। गुजरात में कहां पर? माही सागर जो आपका जिला है उस जिले में ये प्रवेश करती है। और यहां पर बहने के बाद ये आगे गिरती है कहां पर? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी के अंदर ये आपकी गिरती है साथियों। अब यहां ध्यान रखना कि खंबात की खाड़ी में जहां से ये गिर रही है उस स्थान को क्या कहते हैं, है ना? तो ध्यान रखना कि इस स्थान को हम कहते हैं केम्बे की खाड़ी, केम्बे की खाड़ी। इस केम्बे की खाड़ी से ये गिरती है कहां पर? खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसका हमें ध्यान रखना है। अब इसका जो पूरा आपका जो एरिया है जहां से ये उद्गम के बाद में आपका जो मुहाने तक जा रही है, इसकी जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई भी आपसे पूछ सकता है। तो कुल लंबाई कितनी है इसकी साथियों? तो कुल लंबाई आपकी है कितनी? बिल्कुल सही, वेरी गुड, 576 यानी 576 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। और राजस्थान में इसकी लंबाई अगर आपसे पूछता है तो राजस्थान में लंबाई क्या है साथियों? तो राजस्थान में इसकी लंबाई हो जाएगी 171 है ना।
171 किलोमीटर। तो ये जो बातें आपकी है वो सामान्य रूप से हमने इसके बारे में बात कर ली। फिर मैंने आपको बताया, क्या बताया कि मैंने आपको बताया इस पे दो बांध आपको ध्यान रखने हैं। दो बांध कौन कौन से? तो पहला बांध जो है वो कौन सा है? माही बजाज सागर। ये कहां आता है? बांसवाड़ा के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर एक और बात हमें करनी है कि इसी का एक और भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं? कागदी पिकअप। कागदी पिकअप हम कह रहे हैं। तो कागदी पिकअप जो आपका है यह भी कहां आता है? बांसवाड़ा के अंदर आता है, और दो नहरें अपन ने इससे निकाली है। फिर एक बांध जो आपका है वो कहां आता है? गुजरात, जिसे हम कहते हैं कहां, क्या कहते हैं? कडाना बांध कहते हैं। और ये कडाना बांध वर्तमान के अंदर कहां आ रहा है? माही सागर जो जिला आपका है गुजरात का, उसमें आता है। पहले माही सागर के स्थान पर पंचमहल था। क्या था? पंचमहल आपका नाम लगता था, लेकिन पंचमहल से ही अलग करके माही सागर को एक जिला बनाया गया है। तो वर्तमान के अंदर जो कडाना बांध आपका आता है वो कहां आता है? वो आता है माही सागर, एमपी के अंदर आता है। इसका हमें ध्यान रखना है साथियों। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो सहायक नदियां अपनी हैं उनके बारे में हम बात यहां पे कर लेते हैं जल्दी से। तो यहां पर सबसे पहले जो सहायक नदियों की बात हम कर रहे हैं उनमें जो हम नाम लेने वाले हैं वो है सबसे मुख्य सहायक नदी। तो सबसे मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी सोम। क्या हो जाएगी? सोम नदी सबसे मुख्य सहायक नदी आपकी हो जाएगी। सोम नदी जो आपकी है इसका उद्गम कहां से होता है? तो सोम जो आपकी नदी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जब उद्गम पूछेगा तो ये निकलती है उदयपुर में। कहां से निकलती है? उदयपुर जिले से निकलती है। और उदयपुर जिले में कहां से? तो ध्यान रखना कि खेरवाड़ा जो क्षेत्र आपका है, उस खेरवाड़ा क्षेत्र के निकट में एक गांव है, नाम है बाबलवाड़ा। और बाबलवाड़ा के निकट में जंगल है ना? उस जंगल में एक पहाड़ी इलाका जिसे हम कहते हैं बिच्छा मेड़ा। क्या कहते हैं? बिच्छा मेड़ा। तो बिच्छा मेड़ा जो पहाड़ियां हैं, बिच्छा मेड़ा पहाड़ियां कहां आती है? बाबलवाड़ा क्षेत्र में आती है। और बाबलवाड़ा क्षेत्र कहां आता है? उदयपुर जिले में आता है। तो बिच्छा मेड़ा पहाड़ियां, बाबलवाड़ा, उदयपुर से इसका होता है उद्गम। अब ये नदी जो आपकी है वो कहां कहां बहती है? तो ये ध्यान रखना कि ये नदी उदयपुर जिले में बह रही है। और उदयपुर से ये जाती है डूंगरपुर। कहां जाती है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में जो आपका स्थान है, क्या नाम है? तो स्थान का नाम है बेणेश्वर। क्या नाम है? लेकिन बेणेश्वर के निकट में एक स्थान है नवा टापरा। क्या नाम है? नवा टापरा। नवा टापरा जो आपका है ये आता है कहां पर? बेणेश्वर के निकट आपका आता है। इस जगह पर माही से मिलती है। किससे मिलती है? माही से मिलती है। कौन मिलती है? सोम मिलती है। कौन मिलती है? सोम मिलती है। तो सोम कहां मिल रही है माही से? बेणेश्वर के निकट में आपका स्थान है नवा टापरा, ये वहां पर आपकी मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और लेते हैं अगला जो इसकी जो बात हम करने वाले हैं यहां पर कि कौन कौन से बांध आपके सोम पर बने हुए हैं। चलते अपन आगे यहां से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बांध कौन कौन से दोस्तों हैं। यहां पर बांध की जब बात आप करोगे तो यहां पर बांधों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला जो बांध आपका सोम पर है वो सोम कागदर बांध है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सोम कागदर बांध, ये कहां आता है? ये आता है उदयपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट मैंने बताया था कि नंबर जो 2 बांध आपका है वो है सोम कमला अंबा। क्या है? सोम कमला और अंबा बांध। ये कहां आता है? ये आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक आपका छोटा सा कस्बा है, नाम है आसपुर, उसके निकट में ये आपका जो है बांध स्थित है। और इसमें जो नदियां आपकी आ रही है वो कौन कौन सी आ रही है? वो आ रही है आपकी कमला और अंबा। कौन आ रही है? कमला और अंबा। तो इन्हीं नदियों के संगम पर ये बनाया गया है। दोनों के दोनों बांध कैसे हैं? सिंचाई बांध है। कैसे हैं? सिंचाई बांध है। बिजली का उत्पादन यहां पर नहीं हो रहा है, छोटे बांध है ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो सोम कमला अंबा है ये डूंगरपुर का सबसे बड़ा बांध है। अब चलते हैं अपन कहां पर? अब हम चलते हैं दोस्तों आपके जो सोम नदी है उस सोम की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सोम की सहायक नदियां, सोम की सहायक नदियों को भी हम देख लेते हैं। जब सोम की सहायक नदियों की बात करते हो तो सबसे
मुख्य सहायक नदी है वो है जाखम। क्योंकि कंफ्यूजन हमें होता है, क्या होता है कंफ्यूजन, कि जो जाखम है वो किसकी सहायक नदी है, माही की। क्योंकि आपकी जो गाइड है वो भी ये बोलती है कि किसकी सहायक नदी आपकी है, ये माही की है, लेकिन वास्तव में जाखम किससे मिलती है, सोम से। जाखम जो नदी आपकी है, इसके बारे में जो हमको ध्यान रखना है, उसमें से पहला बिंदु हमारा है उद्गम। तो जाखम का उद्गम कहां से होता है, तो ध्यान रखना कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है छोटी सारडी, और वहां पर आपका पहाड़ियां कौन सी है, भंवर माता। कौन सा मंदिर वहां पर है साथियों, भंवर माता मंदिर है, उसके निकट की जो पहाड़ियां हैं वहां से। तो उद्गम जब पूछेगा तो आप बताएंगे भंवर माता पहाड़ियां। भंवर माता पहाड़ियां कहां आती है, आप कह देंगे प्रतापगढ़, छोटी सारडी प्रतापगढ़ हम कह सकते हैं, पर मैं यहां लिख देता हूं प्रतापगढ़, यहां से ये निकलती है। अब ये जो आपकी नदी है ये कहां से कहां जा रही है, तो प्रतापगढ़ से निकलकर ये जाती है डूंगरपुर। कहां जाती है, और डूंगरपुर के अंदर एक गांव है, डूंगरपुर में एक गांव है, नाम है बिलुड़ा। क्या नाम है, बिलुड़ा में आपका मिलती है सोम से। किससे मिलती है, सोम से मिलती है। बिलुड़ा में किससे मिलती है, सोम से मिलती है। इसका हमें ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान रखना कि जाखम पर जो सबसे मुख्य बात है वो क्या है, जाखम बांध। क्या है, जाखम बांध। तो जाखम नदी पर प्रतापगढ़ के अंदर जाखम बांध बना है। क्या बना है, जाखम बांध बना है। और ये जाखम बांध कहां आता है, अनूपपुरा गांव है। कौन सा गांव है, अनूपपुरा गांव है। उस अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ के अंदर यह आपका बांध बना है। और क्या बताया था, 81 मीटर ऊंचा है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। राज्य का क्या है साथियों, यह सबसे ऊंचा बांध है, ये ध्यान रखना। फिर इसमें एक और मुख्य जो बात है कि ये जो नदी आपकी है ये सीता माता अभ्यारण्य में बहती है। कहां बहती है, सीता माता अभ्यारण्य में बहती है। और जो सीता माता अभ्यारण्य की जो छोटी मोटी नदियां हैं वे सबकी सब नदियां किसमें मिलती है, आपकी जाखम में मिलती है। किसमें मिलती है, जाखम में। तो जाखम की एक सहायक नदी आपकी है, उसका भी नाम आपको याद रखना है। तो सहायक नदी जो आपकी जाखम की है उसमें मुख्य जो नाम है वो नाम आपको याद रखना है करमोई। क्या याद रखना है, करमोई नाम जो है वो आपको याद रखना है। यह जाखम के अंदर आपकी आती है, ये ध्यान आपको साथियों रखना है। अब जाखम जो बांध है, इस जाखम बांध का भी जो उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, सिंचाई के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, सिंचाई के लिए कर रहे हैं। तो जब भी मैंने आपको बताया कि किसी बड़े बांध से जल प्राप्त करना है तो क्या करोगे, पिकअप बांध बनाओगे। क्या बनाओगे, पिकअप बांध बनाओगे। तो यहां पर हमने एक पिकअप बांध बनाया है, और वो जो पिकअप बांध बनाया उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना है यहां पर कि जाखम जो आपका बांध है यहां पर एक पिकअप बांध कौन सा है, नागरिया पिकअप। कौन सा है, नागरिया पिकअप बांध आपका यहां पर है। इसके माध्यम से नहर निकालकर आप सिंचाई कार्य कर रहे हो। तो कौन सा पिकअप बांध यहां पर है साथियों, नागरिया पिकअप बांध आपका है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपन आगे यहां से। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं सोम की सहायक नदियों में, उसका जो नाम आपका यहां आ रहा है वह क्या है, तो वह नाम है कोयल नदी। क्या नाम है, इसे कोयल या कुंवारी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोयल या कुंवारी नदी भी कहते हैं। और जो कोयल या कुंवारी नदी आपकी साथियों है, इसमें एक ही प्रश्न आपका बन सकता है, वो क्या है कि इसके किनारे पर जो ऋषभदेव आपका है, क्या आपका स्थित है, ऋषभदेव कस्बा। इस ऋषभदेव कस्बे को हम क्या कहते हैं, दुलेव कस्बा कहते हैं। दुलेव कस्बा स्थित है। कौन सा कस्बा स्थित है, दुलेव कस्बा स्थित है। ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यहां पर आप जानते हैं ऋषभदेव का मंदिर यहां पर बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। चलते हैं इसी क्रम में अपन आगे। और नेक्स्ट जो नंबर 3 नदी आपकी आने वाली है किसके अंदर साथियों, आपकी सोम की सहायक नदी में। तो सोम की सहायक नदियों में एक नाम आ रहा है गोमती। और ये गोमती कौन सी वाली है, तो मैं बताकर आया हूं कि गोमती कौन सी वाली है, यह जयसमंद जिल वाली है। तो गोमती नदी जो आपकी है वो कहां जाती है, जयसमंद जिल में गिरती है। जब जयसमंद बढ़ जाता है तो ये कहां बहती है, आगे बहते हुए आपकी जाती है किसमें, सोम में। इसी में एक नदी का नाम और आपको लिखा दूं, एक नदी जो आपके किसी गांव के नाम पर है, और उस नदी का नाम है टीडी नदी। क्या नाम है,
टीडी नदी। तो ये नदी भी जो आपकी है, आगे जो आपको बता दूं कि टीडी एक कस्बा है, एक छोटा सा गांव है ना। जावर माइंस जो आपका इलाका है, जब हम जावर माइंस की तरफ जाते हैं तो मेन हाईवे के ऊपर ही टीडी एक आपका यहाँ पर कस्बा है, और वहां पर आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एक बांध बनाया जिसे हम कहते हैं टीडी बांध। क्या बोलते हैं? टीडी बांध या टीडी डैम कहते हैं। जब वो डैम भर जाता है तो उसका जो पानी आपका है वो पानी बहता है, और किस नदी के नाम से बहता है? टीडी नदी के नाम से बहता है। और यह आगे बढ़कर ये जो आपका जल है वो किसमें मिलता है? सोम नदी में मिलता है। किसमें मिलता है साथियों? सोम नदी में मिलता है। इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये जो नदियां मैंने अभी आपको बताई है, ये सब किसी सहायक नदी है? ये सब आपकी सहायक नदियां किसकी है साथियों? आपकी सोम की सहायक नदी है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो इसका जो मार्किंग मैंने कर रखी है उसको थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां पर मैं इस तरह की मार्किंग देता हूं, ए, ये आपकी हो जाएगी बी, ये सी, और ये डी। तो ये जो आपके एबीसी में मैंने आपको दिखाए हैं वो सब क्या है? वे आपकी सोम की सहायक है। और जो 1 2 3 में दिखा रहा हूं वो सब क्या हो जाएगी? माही की सहायक नदियां हो जाएगी। तो अभी हमने माही की केवल एक सहायक नदी पढ़ी, उसका नाम क्या है? सोम है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं ईरू नदी। नदी का नाम क्या है? ईरू नदी। तो ध्यान ये रखना है ईरू के बारे में कि राजस्थान में माही से सबसे पहले मिलने वाली नदी, राजस्थान में माही से सबसे पहले मिलने वाली नदी, सबसे पहले मिलने वाली नदी। कोई आपत्ति किसी की? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं यहां से और नेक्स्ट हम चलते हैं अगली नदी के ऊपर, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है नंबर 3 पर एराव नदी। क्या नाम है? देखो सहायक नदियों में केवल सोम ही बड़ी महत्वपूर्ण है और उसके बाद जाखम, है ना। बाकी सब नदियों को केवल अपने को याद रखना है कौन सी कहां से आ रही है और कहां मिल रही है। एराव जो क्षेत्र आपका है वो है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से बहते हुए डूंगरपुर में किससे मिलती है? माही से। किससे मिलती है? माही से। तो डूंगरपुर में माही से मिलती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक नदी आपकी और है जिसका नाम आप लेते हैं नंबर 4 पर, और नंबर 4 पर जो नदी हमारी आ रही है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका चाप नदी। और चाप का जो उद्गम आपका है वो बांसवाड़ा के अंदर एक क्षेत्र है कलिंजरा, या कालिंजरा भी से कहते हैं। तो जो कालिंजरा की जो पहाड़ियां हैं वहां से ये निकलती है। कालिंजरा पहाड़ियां कहां आती साथियों? बांसवाड़ा, है ना, और आगे बहकर माही में मिलती है। क्लियर? इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं यहां से, और नेक्स्ट जो आपका नंबर आएगा चाप के बाद में वो क्या आएगा? वो आएगा अनास। क्या नाम आएगा साथियों? अनास। अनास। अनास जो नदी है यह आपकी राजस्थान के अंदर एमपी से आती है। कहां से आती है? एमपी से। तो इसका उद्गम जो आपका है वो कहां से हो रहा है? आंबेर गांव। कौन सा गांव है? आंबेर गांव की पहाड़ियां। आंबेर गांव पहाड़ियां ये कहां आती है? एमबी, सॉरी आपका एमपी में। एमपी से निकलती है और ये आपका बांसवाड़ा से प्रवेश कर आपके आगे बहते हुए किससे मिलती है? माही से मिलती है। इसी क्रम में एक नाम मैंने आपको बताया था। क्या बताया था दोस्तों? वो बताया था आपको मोरेन। मोरेन जो नदी आपकी है इसका ध्यान रखना कि ये निकलती है आपके डूंगरपुर से। कहां से निकलती है? तो उद्गम होता है डूंगरपुर की पहाड़ियों से। डूंगरपुर की पहाड़ियों से, और आपका जो स्थान है डूंगरपुर में गलियाकोट, उसी के निकट आपका यह मिलती है माही से। तो गलियाकोट में माही से, गलियाकोट में माही से मिलती है। और इसी क्रम में मैंने आपको एक और नाम अभी बताया था, नंबर आपका 7 पे, नाम है भादर नदी। ये जो भादर नदी आपकी है ये निकलती है डूंगरपुर क्षेत्र से, और डूंगरपुर से ये कहां जाती है? गुजरात। कहां जाती है? तो डूंगरपुर से ये आपका माही सागर जो गुजरात का जिला है वहां प्रवेश करेगी, और उसके बाद में कडाना के बाद, यानी कडाना बांध के बाद, कडाना बांध के बाद ये कहां जाती है साथियों? तो ये जाती है आपकी माही में।
तो कड़ाना बांध के बाद माही। तो ये जो सहायक नदियां आपकी है वो सारी की सारी मैं आपको बता चुका हूं। इसी क्रम में मैं एक बार इसी आपका जो है रिवीजन कराता हूं फटाफट से, ताकि आप लोगों को जो है इसके संदर्भ में कोई दिक्कत ना आए। तो साथियों हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने एक मानचित्र के माध्यम से स्टार्ट किया था कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका मानचित्र है इसमें मैंने इस तरह से बताया कि ये जो नदी आप देख रहे हैं, यह नदी जो आपके ग्रीन कलर में है वो क्या कहला रही है, माही। क्या कहला रही है, माही कहला रही है। और माही की जो सहायक नदियां आपकी राजस्थान के अंदर है उनमें एक नाम है ईरू। तो राजस्थान में सबसे पहले माही में मिलने वाली कोई नदी है तो वो कौन सी है, ईरू नदी है, इसका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक देखें एक नाम आपका है यहाँ पर है चाप नदी। नदी कौन सी है साथियों, यहाँ पर ये चाप नदी है। यहाँ पर ये देखिए एक नदी आपकी इस तरह से आ रही है, हम क्या कह रहे हैं, अनास नदी। क्या कह रहे हैं साथियों, अनास नदी। इसी तरह से जो सबसे मुख्य सहायक नदी आपकी है वो कहां से आ रही है, उदयपुर क्षेत्र से। कहां से आ रही है साथियों, उदयपुर क्षेत्र से, जिसका नाम क्या है, सोम नदी। क्या नाम है इसका, सोम नदी है। और सोम के अंदर प्रतापगढ़ क्षेत्र से एक आपकी मुख्य नदी आ रही है जिसका नाम क्या है, जाखम नदी। और जाखम के बाद में अगर हम बात करें तो सोम के अंदर एक नदी और आ रही है जिसका नाम क्या है, गोमती। क्या नाम हो जाएगा, गोमती इसका नाम हो जाएगा। ये गोमती वही गोमती है जो कहां से आ रही है, जयसमंद झील के बाद से, है ना। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ रहे थे और मैंने आपको एक अलग से मानचित्र बना के बताया था कि आपका जो नदी है माही नदी, इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है एमपी में महंद झील, जो कहां आती है, अमरोरू की पहाड़ियों में आती है। जिला लगता है आपका धार। कौन सा लगता है साथियों, धार जिला आपका लगता है। उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू से। तो कौन से गांव से प्रवेश कर रही है, खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश, खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश। और ये जो गांव आपका है ये वर्तमान में माही के डूबत क्षेत्र में आता है। जब डैम बनाया गया तो ये डैम, ये जो आपका बांध है वो डूब गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है माही बजाज सागर, जिसकी विशेषता क्या है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। राजस्थान का साथियों क्या है, ये सबसे लंबा बांध, जिसमें गेट कितने हैं, 16 गेट आपके हैं। और इस बांध से सिंचाई के लिए, जल प्राप्त करने के लिए क्या बनाया गया, कागदी पिकअप का निर्माण किया गया, जिससे 2 नहरें निकाली गई। और दोस्तों यहां पर हमने एक बात और जोड़ी थी कि जो आपका कागदी पिकअप है आपका, उससे एक नहर जाती है बांसवाड़ा में और एक जाती है डूंगरपुर में। माही के ऊपर आपके डूंगरपुर में एक स्थान, इसे हम क्या बोलते हैं, बेणेश्वर। क्या बोलते हैं, बेणेश्वर धाम। और एक स्थान आपका है गलियाकोट। इसके बाद नदी कहां जाती है आपका, गुजरात। और गुजरात में आपका जो डैम इस पे बना हुआ है वो डैम कौन सा बना हुआ है, यहाँ पे कडाना बांध आपका बना हुआ है, इसका हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में ये अंत में कहा जाती है आपका खंबात की खाड़ी में। फिर मैंने बताया था कि जो सहायक नदी आपकी है वे कौन कौन सी है, तो यहाँ पर मैंने बताया आपको अनास एमपी से आ रही है, चाप बांसवाड़ा क्षेत्र में ही है। भादर जो नदी है वो आपकी कहां से कहां जा रही है, डूंगरपुर से ये जाती है कहां पर, गुजरात के अंदर, और जाके मिलती है माही से। मोरेन आपकी डूंगरपुर क्षेत्र में मिल रही है। इसके अलावा जो मुख्य नदी है सोम, जो निकलती कहां से, उदयपुर से। और सोम नदी जब उदयपुर से निकलकर आपका बेणेश्वर के निकट आपकी मिलती है माही से, उससे पहले एक नदी जो आती है कहां से, प्रतापगढ़ क्षेत्र से, वो नाम है उसका जाखम, वो आपकी यहां मिल जाती है। एक नदी गोमती आपकी मिल रही है और एक नदी कोयल जो आपकी है वो इसमें मिलती है। फिर मैंने आपको बताया था यहां पर क्या, यहां मैंने बताया था कि कौन कौन से इनमें बांध है सहायक नदियों में। तो एक नंबर जो आपका है वो जाखम बांध, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद सोम कागदर बांध, और नेक्स्ट नंबर 3 पर बताया था सोम कमला अंबा बांध। आगे यहां से हमने बात की थी नेक्स्ट माही के उपनाम। माही जो नदी आपकी है उसके उपनाम क्या क्या हैं, तो इसे हम क्या क्या बोलते हैं, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, है ना, आदिवासियों की गंगा, ये सारे के सारे किसके नाम है, माही नदी के नाम है। फिर कहां से कहां ये बहती है वो पूरा मैंने आपको सीक्वेंस इसका बताया। लंबाई कुल कितनी है, 576 है। राजस्थान में लंबाई कितनी है, 171 किलोमीटर लंबाई इसकी है। फिर हमने बात की थी कि डैम कौन कौन से बने, वो हम देख कर आए पीछे भी अभी। और उसके बाद जो नदियां सहायक है उनके बारे में बताया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोम नदी। सोम नदी पर आपको 2 बांध ध्यान रखने, एक तो है सोम कागदर बांध और एक है सोम कमला अंबा बांध, दोनों के दोनों सिंचाई बांध आपके हैं। फिर सोम की सहायक नदियों की बात भी हम यहाँ कर रहे थे कि एक नाम है जाखम, और जाखम में महत्वपूर्ण बात क्या है, तो जाखम में महत्वपूर्ण जो बात है वो है जाखम बांध। और जाखम बांध के अंदर जो आपने जल प्राप्त करने के लिए पिकअप बनाया उसे क्या बोलते हो, नागरिया
पिकअप कहते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में बड़ा ही सिंपल प्रश्न पूछ सकता है कि नागरिया पिकअप का संबंध किस नदी से है या किस जिले से है। तो साथियों, नागरिया पिकअप का संबंध आपका है वो किससे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके जाखम बांध से और प्रतापगढ़ जिले से। चलते अपन आगे। फिर हमने बताया कोयल नदी जिसपे क्या है आपका है ऋषभदेव कस्बा स्थित है। फिर आपका गोमती, गोमती जो आपकी नदी है उस पे क्या आपकी है जयसमंद झील आपकी स्थित है। फिर ईरू राज्य में माही से सबसे पहले मिलने वाली नदी है। एराव प्रतापगढ़ क्षेत्र से आ रही है। चाप कलिंजरा क्षेत्र से आ रही है। अनास एमपी से आ रही है। मोरेन डूंगरपुर क्षेत्र से आ रही है। और भादर निकलती डूंगरपुर से और कहां मिलती है, गुजरात के अंदर आपका जो है जो बांध है कडाना, उसके बाद में ये आपकी मिलती है किससे साथियों, ये मिलती है आपकी माही से। तो इस क्लास के अंदर हमने जो है पूरा का पूरा माही तंत्र हमने साथियों पढ़ा है और इससे जो प्रश्न आपके एग्जाम बनते हैं वो सारे के सारे आपको यहां से मिलेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।